नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए जो है सबसे आवश्यक ये है कि हम अपने कार्य के प्रति, अपने जो है हर एक वो चीज़ जो हम करते हैं नित्य, उसके प्रति होशपूर्वक रहना होगा, क्योंकि वही जो है हमें सदैव अपने जीवन के आगे की दिशा को पथ प्रदर्शित करेगा और उस तरफ जो है हम चलते जाएंगे। वही हमारे जीवन का जो है उद्देश्य होगा, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से बढ़ा सकें, जान सकें। जिस प्रकार से हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जो है रावण खुद और स्वयं उसके अपने पुत्र और सेना में ऐसे भयंकर जो है वीर हैं जो पूरे संसार में अपना जो है प्रभाव दिखा रहे हैं। कहीं पे भी जो है कोई ना यज्ञ होने दे रहे, ना हवन होने दे रहे हैं, ना सत्संग होने दे रहे हैं। हर जगह पे समाप्त करके सिर्फ अपने अनुसार जो है चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जब से संसार हुआ है ऐसा होता आया है। जिसके हाथ में पावर रही है उसने जो है अपने पावर का बहुत सारे लोगों ने गलत मिसयूज़ किया है। रावण रहा हो, कंस रहा हो, दुर्योधन रहा हो, आप जो है हिटलर को देखिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो है जन्म लिए, उनके हाथ में जो है पावर आई और उन्होंने जो है उसका मिसयूज़ किया। तो सबसे आवश्यक ये है कि जब आपके पास पावर जब नहीं होती, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई बुलाता नहीं है, तब आप ये सोचते हैं कि मुझे, मेरी यूटिलिटी क्या है, मैं हूँ क्या, मेरा औकात क्या है। और यही जो है समस्या क्रिएट होती है उन लोगों के साथ। जब उनके पास पावर आती है तब वो ये कहते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई दे आर डूइंग दैट। इन्होंने क्यों किया और जो लोग कर रहे हैं उसका यही मेन कारण है कि जब उनके पास कुछ नहीं होता तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है मानवता के प्रति और हर एक व्यक्ति, जीव जंतु सभी के प्रति एक संवेदना रखें, ताकि वो व्यक्ति अपने आप को कहीं पे भी अधोगति में ना पाए, अपने आप को बहुत हीन ना पाए। जब उसको आप वो भरोसा दोगे, वो सम्मान दोगे, तो उसको वो पावर पाने के बाद जो उसका गलत मिसयूज़ करता है वो नहीं करेगा, उसमें जो है कमी होगी। इस बात का जो है हमें ध्यान रखना होगा और इसी तरीके से हम एक समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं और क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराए धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। जब कहते हैं कि अधर्म बढ़ता है तो होता क्या है कि अधर्म में सदैव इस बात का लोग नज़र लगाए बैठे रहते हैं कि पराया जो धन है उसे हम कैसे ले लें, पराई स्त्री को हम जो है कैसे ले लें। वो लोग जो है दुष्ट हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, जुआरी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बढ़ने लगती हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा उस जगत में, उस संसार में होने लगता है। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, देवताओं को मानते नहीं और जो साधु संत हैं उनसे उनकी सेवा ना करने के बजाय उनसे सेवा करवाते हैं। तो ये था उस समय का हाल और आज के समय में भी आप देखेंगे कि यही तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं। लोग जो है अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, देवताओं को भूल चुके हैं और जो साधु संत हैं उनको जो है पूजित नहीं करते, गाली देते हैं, पाखंडी कहते हैं और उनसे स्वयं ही सेवा करवाने का सोचते रहते हैं। तो जो ये भाव रावण के समय में था, जो ऐसा उसने प्रदर्शित किया था, ये आज के कलयुग में भी ये सब हो रहा है। आप अपनी आंखें खोलेंगे, अपने आंख से पर्दा हटाएंगे तो आपको जो है ये बिल्कुल ही स्पष्टता से दिखने लगेगा। हमारी समस्या यही है कि हो सब कुछ रहा है, लेकिन हमने अपने माया रूपी पर्दे से जो है पर्दा डाल रखा है, माया रूपी।
और इस वजह से जो है हम जो देखना चाहते हैं बस वही देखने में आनंद पाते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे भवानी, जिस भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हैं, जिस भी व्यक्ति के अंदर ऐसे जो है आचरण हैं, वह जो प्राणी है वो राक्षस ही उससे समझना। जो अपने माता पिता को छोड़ दे, उसकी सेवा ना करे, देवताओं को पूजे नहीं, देवताओं को जाने नहीं, और साधु जो संत हैं, जो महान आत्माएं हैं, उनका सम्मान न करे, उनका निरादर करे, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग निशाचर ही होते हैं। और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। इस प्रकार से जब देखा कि सभी लोग अरुचि, अनास्था हो गई है, तो पृथ्वी जो है अत्यंत भयभीत हो गई और जो है व्याकुल हो गई। गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरौ एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी ये कहने लगी कि जितना मुझे पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ नहीं लगता, उतना मुझे ये जो परद्रोही हैं, दूसरों का अनिष्ट करने वाले हैं, इन्हें जो है देखकर लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, वो देख रही है कि कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, लेकिन रावण के भय से कोई भी जो है कुछ बोल नहीं रहा है। सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुरमुन झारी, निज संताप सुनायस रोई, काहु तिकछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। देवता और मुनि सब छिपे थे, क्योंकि रावण का प्रभाव इतना भयंकर हो गया था कि जो भी कोई मुनि या देवता दिखता था उसको जो है पकड़कर मारते थे, उससे जो है अपने हिसाब काम करवाते थे। तो सभी जो है छिपे हुए थे। तो धरती जो है वो गाय का रूप धारण करके जहाँ मुनि और देवता थे वहाँ पे गई। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। पृथ्वी जो है रोई, बोला कि ये जो है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सभी जो है विवश थे, किसी से भी कुछ काम हो नहीं सका। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गे विरंच के लोका, संग गोतन उधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा भी कुछ वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सभी जो है ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, सत्यलोक गए और ये निवेदन किया कि कुछ करिए, कुछ हो। ब्रह्मा जी स्वयं जान गए थे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों के सहायक होंगे। धरनि धरनि मन धीर कहे, विरंचि हरिपद सुमर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी ने धरती से यही कहा कि हे धरती, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो और श्री हरि के चरणों में जो है स्मरण करो,
क्योंकि प्रभु अपने दासों की पीड़ा को समझते हैं और तुम्हारी कठिन विपत्ति का जो है नाश करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब हरि का स्मरण करता है, सुमिरन करता है और अपना जो चेतन स्वरूप ऊर्जा है उसको उनके प्रति लगा देता है, तब जो है उस व्यक्ति के सारे जो पाप हैं वो नाश हो जाते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पई है प्रभु करई पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पहनिद बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने फरियाद करें, पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, तो कोई कहता कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो ये बातचीत होने लगी कि हरि के पास चलें, विष्णु जी के पास चलें। वो बैकुंठ जाने को कोई कह रहा है, तो कोई कह रहा नहीं क्षीर सागर चलिए। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तहि रीति। तहि समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हमारी जो भावना है, हमारा जो भाव है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और हमें जो है इसी का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भक्ति कैसी है, आपकी प्रीति कैसी है। कहते हैं कि अगर सत्य में कोई प्रेम करता है आपसे तो वो जाहिर पड़ता है, वो प्रकट होता है। स्वार्थवश है, किसी जो है लाभ के वश से है, तो वो भी जाहिर पड़ता है। तो आपका भाव क्या है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहऊ सु कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। तो ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, बस ये आपके प्रेम का और भाव का विषय है। जब आपके भीतर ये घटित होता है तो वह हर जगह जो है विद्यमान है, कण कण में है, आपके भीतर है। तो कहीं भी भागने और दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके पास ही है, बस आपको जानना है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में चरणों में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। तो हरि जो है वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जब किसी से प्रसन्न होते हैं, किसी के भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार से अग्नि हर जगह व्याप्त है, जहाँ पे साधन उसका होता है, अरण्य मंथन आदि होता है, वहीं पर प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। देखिए, जब आप कोई अच्छी बात कहते हैं, जब आप प्रभावी बात कहते हैं और आपके बातों में बहुत वजन होता है, तब हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत साधु है, संत है, ये संत जैसे बातें करता है। सुन विरंची मन हरस्तन, पुलक नयन बह नीर। अस्तुति करत जोर जग, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मेरी बात से जो है ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और ये बात कहे कि बहुत सही कह रहे हैं, उनके नेत्र में जो है आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा सावधान होकर भगवान विष्णु की जो है स्तुति करने लगे। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में देखेंगे और इनकी स्तुति इतनी प्रेम देने वाली है, इतनी भक्ति देने वाली है कि आपको जो है इसको सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे और इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। और इस कथा को सुनते हुए, समझते हुए सबसे ज़्यादा बात ये आवश्यक है कि आप इस
कथा से सीखकर जीवन के जो प्रमुख जीवन को जीना कैसे है, जीवन में किस प्रकार से निर्णय लेना है, कैसे इसे धारण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि लोगों को जो है जीवन में कैसे जीना है, यही जो है बहुत लोग चूक जाते हैं। जो व्यक्ति सीख जाता है वो जो है जीवन में वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाता है जो उसे चाहिए। आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिनको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में लोग काम करते हुए भी इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।